हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई वीडियो के साथ। अक्सर आंसू पोंछ रही होती थी। मैं पूछती तो अपनी सास को गाली देते हुए कहती, करमजली मर भी नहीं, जीना दुश्वार कर रखा है। बेटे पर चलती नहीं, मेरे को पीटती है। मेरी बेटी को पीटती है, किसी दिन धमका दे दूंगी उसे मैं। दीदी मेरे खसम के सामने मुंह नहीं खोलती। बेटा है ना उसका, ये पड़ा रहता है पर चू नहीं करती। दीदी ये औरत जात ही औरत की दुश्मन होती। उसके आंसुओं का टपकना बहने में बदल जाता। मैं कुछ नहीं कह पाती थी। माँ मुझे संभलने का मोर्चा संभालती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बचपन से सुनती आ रही हूँ। किशोरदाय में गर्मी के द्रौपदियों में चुपके से गृह शोभा पड़ती तो उसकी कहानियों में अक्सर ये जुल्म लिखा होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब एक महिला प्रोफेसर प्रमोशन की रेस में दूसरी महिला से बाजी मार ले गई, तब भी यही जुल्म सुना। ऑफिसर एसेक में भी कई बार यही सुना। बस टॉपर और फूड काउंसिल पर तारीफ करते समूहों के बीच भी दो औरतों के बीच की दुश्मनी के लिए यही सुना। ये तक कि आमिर खान ने जब रीना को तलाक देकर किरण शाव से शादी करने का फैसला लिया, तब भी यही सुना। क्या वाकई औरत ही औरत की दुश्मन होती है? अगर आप भी इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए मन ही मन हाँ का बटन दबा रहे हैं, तो जवाब जाएगी। तस्वीर का जो रुख दिखाया जा रहा है, औरत सालों साल परिचित किया गया है, असल में उसमें सच्चाई है ही नहीं। प्रीत सत्यात्मक शक्तियों ने बहुत बारीकी से समाज का ताना बुना है। इस बनावट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लड़कियों को कभी गटर में तब्दील ना होने दिया जाए। वे गटर बन गई तो भारी हो जाएगी संभालना, उनमें अपार शक्ति आ जाएगी। वह हक की मांग करने लगी, इसीलिए उन्हें बिखरी सूखी लकड़ियां ही बनी रहने दो। ऐसी ही कोशिशों के तहत धार्मिक दायरे बनाए गए, क्योंकि भाईचारा समाज के राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए हानिकारक है। दलित जातियों के खेमे बनाए गए ताकि कुछ मुट्ठी भर समूहों कथित और पर उचित जातियों का वर्चस्व कायम रहे, और ऐसी ही कोशिश के ताकत महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ परिचित और तमाम तरीकों से एंट्रिश किया जाने लगा, ताकि वे पुरुषों की उन ज्यादतियों पर ध्यान ही ना दे सके जिनके खिलाफ उन्हें लामबंद होना है। वे आपस में ही लड़ भिड़ मरे। वे एक दूसरे में अपना दुश्मन देखती ढूंढती फिरे। गौर से सोचिए, औरत ही की दुश्मन है। ये कितना हास्यास्पद स्टेटमेंट है। एक ही जेंडर के दो या दो से अधिक संघ आखिर एक दूसरे के दुश्मन हो कैसे सकते हैं? उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना लगभग एक जैसी है। गर्भाधान, PMS, पीरियड्स और हार्मोन्स बदलाव से उपजित तकलीफों
को वे सभी अपनी अपनी उम्र में झेलती हैं। उनके डर एक से हैं, कभी रेप का, कभी छेड़छाड़ का, कभी गंदी नज़रों का, कभी नौकरी जाने का, कभी जीवन साथी से सेपरेशन का, कभी घर की मेड के एक छोड़ जाने का, कभी आर्थिक मोर्चे पर लूट पीट जाने का, कभी छल लिए जाने का, ये तक कि कभी की स्टेप के दिखा जाने का भी समझो। दुख साझी तकलीफें और साझी भी भावनाएं पालने वाली महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन कब से होने लगी, होती ही नहीं। सुंदरता रूप में देखें तो वे एक दूसरे की दुश्मन हो ही नहीं सकती। सच तो ये है कि दुश्मनी एक ऐसी चीज है जो जेंडर, वर्ग, जाति, रंग भेद से ऊपर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या पुरुष, और आपको जिससे दुश्मनी निभानी है वह स्त्री है या पुरुष। हमारे लाभ के रास्ते में आने वाला हर एक शंख हमारा दुश्मन है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो यदि स्टेक पर मेरी मेहनत लगी हो तो प्रमोशन मनमोहन को मिले या सुनीता को क्या फर्क पड़ता है। यदि मुझे लगता है कि मैं प्रमोशन डिजर्व करती हूँ तो मनमोहन की जगह कविता होगी, तो कभी भी मैं वही चाहूँगी जो मैं मनमोहन के केस में चाहती। यदि दो पुरुष मेरे प्रतियोगी हो तो भी उन्हें हराना ही चाहूँगी, क्योंकि ये बात एट रिजल्ट की है, यानी इस बात की है कि मुझे चाहिए क्या। कुल मिलाकर बात हितों के टकराव की है। ऐसा ही घर परिवार में महिलाओं के आपसी झगड़ों में है। घर में ननद और भाभी के बीच के टकराव को भी इस स्टेटमेंट में जस्टिफाई किया जाता रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि घर में दिन भर जब ननद और भाभी रह रही हैं तो जो टकराव होंगे और खींचातानी होगी वे घर में ज़्यादातर समय साथ रहने वाले दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच ही होगी, फिर चाहे वे भाई पति को लेकर हो या किचन में प्रेशर कुकर की सीटी को लेकर। साथ ही महिलाएं भावुक होती हैं, उनका मनोविज्ञान कुछ इस तरह का रचा हुआ है कि वे भावना तक जुड़वा को बहुत आसानी से शट ऑफ नहीं कर पाती। अपराधों को कृपया ये छोड़ दें। ऐसे में बेटे के पत्नी की ओर झुकाव को वे संभाल नहीं पाती। इस सवाल की जिम्मेदारी वे तो बेटे को लेनी चाहिए, लेकिन अमूमन पुरुष या तो ये जानते नहीं कि कैसे हैंडल करें या वे इस सब में पड़ना नहीं चाहते। आखिर समाज ने कभी किसी पुरुष को इस तरह के बैलेंस बनाने की कोशिश करने के लिए ट्रेंड ही नहीं होने दिया। उसे घर का राजा बाबू बनाकर रखा गया और इसलिए वही किसी पंचड़े में पड़ता नहीं। वह सास बहू के झगड़े से परेशान हो जाता है तो पैर गटक लेता है या पत्नी को लेकर अलग हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब ये अपने माता पिता से अलग होता है तब भी इसकी वजह उसकी पत्नी ही बात दी जाती है।
यानी एक पुरुष की घर के इनिशियली चिकुट झगड़े को संभाल न पाने की असफलता को चुपके से कालीन के नीचे खिसका दिया जाता है और मैप बनकर उभार दिया जाती है। स्त्री उस पुरुष की पत्नी ये कहते हुए कि माँ को बेटे से अलग कर दिया, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। पिछले दिनों एक महाशय सोशल नेटवर्क साइट पर गरिया रहे थे कि कन्या भ्रूण हत्या में महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पुरुषों के बनिस्बत उनका ताकत था कि महिलाएं ही कहती हैं उन्हें बेटा चाहिए, वे क्यों खुद ही जाकर हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट जाती हैं कि बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो। इन महाशय पर तरस आया। लेकिन इस लेख को पढ़ रहे कई लोग ये सोचते होंगे कि ये सही बात है, जबकि सच ये है कि 2 या 3 बेटी जन चुकी महिलाएं के शरीर का जब घबराता हुआ एक हिस्सा अबॉर्शन के जरिए उनके शरीर से बाहर बहाया जा रहा होता है, तब उसकी आत्मा मर रही होती है। केवल नर्सिंग होम में बेंच पर बैठे ससुराल पक्ष के वे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं जो इस अबॉर्शन के पीछे होते हैं। दिन रात के ताने और गालियां सुनने वाली एक औरत तमाम दिखे अनदिखे दावों के चलते ही ये फैसला लेती क्या अपने टीवी की मशहूर सीरीज देखती हैं, उनमें औरतों के बीच दोस्तियां किस तरह परवाना चढ़ती है। ये देखिए, ऑस्कर ने नवजी जा चुकी देखिए कैसे घर की गर्भवती मेड के प्रति धक्के का आरोप झेल रहे अपने पिता पर एक बेटी भावनात्मक दबाव डालती है कि ये खुदा को हाजिर नाजिर बनाकर पुलिस के सामने सच स्वीकारे। डूबे उदास दिनों में, संघर्ष के दिनों में कितने ही पलों में 2 लड़कियां, 2 औरतें एक दूसरे के महानप निभाती हैं। प्रिय मर्दों, ये सीखें। मैंने कभी ये नहीं सुना कि 2 भाइयों के बीच होने वाली संपत्ति विवाद के लिए कभी ये कहा गया हो कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। लगभग हर घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता ही है, तनातनी होती ही है, लेकिन इस विवाद और तनातनी जो कई बार हत्या तक में बदल जाती है को प्रॉपर्टी विवाद कहा दिया जाता है। क्यों जवान, एक बड़ा सच यह है कि विवाद और झगड़ा किसी वस्तु, भाव, संबंध या परिस्थितियों के चलते होते हैं। फिर या ये चाहे 2 औरतों के बीच हो या फिर 2 पुरुषों के बीच, लेकिन हम को सदियों उछाले चलते हैं बिना ये सोचे कि इससे पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। एक दूसरे की खुशियां आंखों में आंसू भरकर बांटती और एक दूसरे के दुखों पर आंसू बहाती औरतों में मूल रूप से तो बहाना ही होता है। ये दुश्मनी की बात तो महज कोहरा है, इसके पार जाकर देखिए।